एक मिनट रुक जाओ, एक दो लोग और आ रहे हैं, फिर अपन चालू करते हैं। हिरल उन्नति आ रही है क्या? जैसे एक मिनट में पूछ। ओके देखो अपन चालू करते हैं। मुझे तुम सबको ये एनिमेशन नजर आ रहा है? देखो नीचे यहाँ पे एक मैंने एक एनिमेशन अटैच कर रखा है। तुम सबको एनिमेशन नजर आ रहा है? देखो सॉलिड्स में आपके पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, लिक्विड्स में आपके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, और देखो गैसेस में आपके पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं। तो अगर मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉलिड इज, सर हाँ पूछो। सर उन्नति नहीं आ रही है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉलिड इज कंटिन्यूअसली हीटेड। तो आप मुझे बताओ, अगर आप किसी सॉलिड को कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आप उसको और हीट इट टर्न्स इनटू लिक्विड। करते जा, हाँ देखो हो गया, मैं ये तो सॉलिड को गर्म कर लिक्विड बनेगा पता है, देखो क्यों होता है देखो। तो व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉलिड इज कंटिन्यूअसली हीटेड, तो होता क्या है देखो, आपके सॉलिड्स में क्या होते हैं, आपके ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत पास पास होते हैं। तो देखो व्हेन हीटेड comma the particles will vibrate, the particles will vibrate। तो जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो आपके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तुम मुझे बताओ कि जैसे मान लो कि एक लाइन है जिसमें बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये सब लोग हिलना डुलना चालू कर दे, तो ये सब लोग दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि सब हिलना डुलना चालू करेंगे। तो आप मुझे बताओ, तो व्हेन हीटेड द पार्टिकल्स विल वाइब्रेट एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो आपका इसका शेप कैसा हो जाएगा, तो आपके पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। और आप मुझे बताओ, पार्टिकल्स दूर दूर किस में होते हैं, लिक्विड स्टेट में, और फिर यहाँ पे लिखना सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। तो आपका सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लो। तो व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉलिड इज कंटिन्यूअसली हीटेड, तो अगर मान लो आप किसी सॉलिड को कंटिन्यूअसली गर्म करते ही जा रहे हो, तो आपके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी, तो वो और तेज 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 वाइब्रेट करेंगे और सब दूर हो जाएंगे। और अगर सॉलिड के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो आपका सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? लिख लो अपनी कॉप में लाइन, लिख लो। और इसमें कोई डाउट है? विश नहीं किया क्या हो गया? सर, मुझे विश नहीं किया। क्या है भैया आज? मेरा बर्थडे है। चॉकलेट दी तूने? सर रुको, ऑनलाइन भेजता हूँ। वही तू लिख ले, बाद में विश करता हूँ। रुक, लिखो इसको। तो यार ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉलिड इज कंटिन्यूअसली हीटेड। ये नहीं कि यार तुम खाली लिख के आ गए कि इट विल कन्वर्ट टू लिक्विड। आपको समझाना पड़ेगा कि भाई जब अपन सॉलिड को हीट करेंगे तो अपने पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और जैसे ही आपके पार्टिकल दूर हो जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आया तुम्हें समझ में? अच्छा, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। ये लिख लिया सबने कि लिख रहे हो? अभी लिख लिया? ओके, आई होप सो तुमने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट।
तो देखो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लो अपनी कॉपी में कि टेम्परेचर at which solid and liquid state temperature at which solid and liquid state coexist is called as melting point, is called as melting point. तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे आपका सॉलिड स्टेट भी होता है और आपका लिक्विड स्टेट भी होता है, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. तो ये तो हो गई अंग्रेजी की बात. अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि इस लाइन का मतलब क्या है. जैसे तुम सबको इतना तो पता होगा ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. ये पता है तुम लोगों को कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि -2 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो बर्फ है वो आइस फॉर्म में ही होगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में ही होगा. -4 डिग्री सेल्सियस पे भी सॉलिड फॉर्म में ही होगा. और मैं तुम्हें पूछूं कि मान लो मैंने टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे ही कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर तुम 0 डिग्री पे जाके देखोगे ना, तो थोड़ा बहुत आइस होगा, थोड़ा बहुत वाटर होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे आइस वाटर में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है. तो थोड़ा बहुत आइस होगा मतलब थोड़ा बहुत सॉलिड होगा, थोड़ा बहुत वाटर होगा मतलब थोड़ा बहुत पानी होगा. तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे थोड़ा बहुत और सॉलिड स्टेट है, थोड़ा बहुत लिक्विड स्टेट है, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. लिख लो अपनी कप में. तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. लिख लो अपनी कॉपी में. और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो. सर आप एक बार वो पहले वाली साइड सेकंड साइड खोलोगे क्या? हाँ एक सेकंड. हाँ मैं पहले वाली साइड अभी बता देता हूँ. हाँ पूछो क्या पूछना है. नो सर सिर्फ एक बार कॉपी करना. यही देखना है आपको हिरल की कुछ और देखना है. ये सर यही वाला सिर्फ एक बार कॉपी. ये तो मैं भेज दूंगा तुम्हें, स्लाइड तो भेज ही दूंगा मैं तुम्हें. जैसे हो गया. ठीक है. अच्छा अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है देखो. तो जो सर अपन, हाँ पूछो चयन क्या हो गया. सर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? और ये सबका अलग अलग होता है. मतलब हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है ना. पहले आपने अभी ज्वाइन किया चयन, देख मैंने अभी तक कितना कराया. तो मैंने अब तक एक तो इतना पढ़ाया कि अगर किसी भी सॉलिड को आप कंटिन्यूसली हीट करोगे तो क्या होगा, तो आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि सॉलिड को आप कंटिन्यूसली हीट करोगे तो आपके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर मैंने पढ़ाया कि भाई सॉलिड को गर्म करते तो लिक्विड बनता है, बहुत अच्छी बात है, पर किस टेम्परेचर पे. तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब आपका थोड़ा बहुत सॉलिड भी होता है, थोड़ा बहुत लिक्विड भी होता है. क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है. तो थोड़ा बहुत सॉलिड भी होगा, थोड़ा बहुत लिक्विड भी होगा. तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों को एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट. और याद रखना हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है. जैसे पानी का 0 डिग्री होता है, आपका एल्यूमिनियम का अलग होता है, आयरन का अलग होता है, निकल का अलग होता है. हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है. तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब सॉलिड मेल्ट होके क्या बनता है, लिक्विड बनता है ना. तो एक क्वेश्चन का तुम लोगों को आंसर करना है. तो क्वेश्चन है ये. सर ऐसा कोई पॉइंट होता है जिसपे सर सॉलिड जब गैस बनता है तो ऐसा कोई पॉइंट हाँ का हाँ नेम होता है क्या? अरे अपन सब्लिमेशन पे आ रहे. कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड जाता ही नहीं है, सीधा गैस चले जाते हैं. आते आते अपन सब पे आते हैं. पहले इस क्वेश्चन का तुम सबको आंसर करना है, कोई बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में टाइप कर लेना. मटेरियल ए हैज, एमपी का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. व्हाट विल बी इट्स स्टेट, मतलब वो किस स्टेट में होगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस, बी 200 डिग्री सेल्सियस, सी 300 डिग्री सेल्सियस. कोई बोलेगा नहीं. पर आप स्टेट ऐसे बनाता, सॉलिड को एस लिखना, लिक्विड को एल लिखना, गैसेस को जी लिखना. तो मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 200 डिग्री. मतलब 200 डिग्री पे तो वो मेल्ट करेगा.
तो आपको बताना है कि 100 डिग्री पे उसका क्या स्टेट होगा, 200 डिग्री पे उसका क्या स्टेट होगा, 300 डिग्री पे उसका क्या स्टेट होगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर। सर एक क्वेश्चन समझा दो ना। हाँ पूछो। सर क्वेश्चन वापस समझा दो ना। हाँ क्वेश्चन ये है कि मटेरियल ए हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस। तो अपने पास कोई मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 200 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स स्टेट, मतलब उसकी क्या स्टेट होगी। 100 डिग्री पे वो कैसा होगा दिखने में, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। 200 डिग्री पे कैसा होगा दिखने में, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। और 300 डिग्री पे कैसा होगा दिखने में, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। सर मैं बताऊं। नहीं, टाइप करो जल्दी। दो 200 डिग्री पे वो मेल्ट कर जाएगा। अदिति क्या होगा इसका आंसर, सोचो बेटा। हिरल लगाओ दिमाग। 200 डिग्री पे वो मेल्ट करेगा, तो 300 पे तो पक्का वो लिक्विड ही होने वाला है ना। 200 पे सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, और 100 पे पक्का क्या होगा, सॉलिड होगा। ये है इसका आंसर। यस सर। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया। Sir, can you please explain it again? यस, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझना Yes, बहुत जरूरी है, sir. क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो बात ही खत्म। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास कोई मटेरियल है ए, मान ले मटेरियल का नाम मैंने ए रखा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब 200 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो मटेरियल है वो मेल्ट कर जाता है, मतलब सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो आप मुझे बताओ कि 100 डिग्री पे उसका क्या स्टेट होगा, 200 डिग्री पे उसका क्या स्टेट होगा, और 300 डिग्री पे उसका क्या स्टेट होगा। तो देख, 200 डिग्री पे वो मेल्ट करेगा, तो 300 डिग्री पे तो पक्का लिक्विड ही होगा ना यार, क्योंकि 300 से 200 से ज्यादा है, तो 300 पे तो पक्का लिक्विड होगा। और देख 100 200 से कम है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट 200 है, और वो तो 100 डिग्री पे ही है, तो वहां तो सॉलिड होगा। और 200 पे वो मेल्ट कर रहा है, मतलब थोड़ा सॉलिड होगा, थोड़ा लिक्विड होगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। Yes, sir. क्लियर हो गया पक्का। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बॉइलिंग पॉइंट। 200 डिग्री पे सॉलिड और लिक्विड दोनों का तो S प्लस L ही लिखना है। हाँ एस प्लस एल, थोड़ा एस होगा थोड़ा एल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम्हें भी पता है यार बॉइल करना क्या होता है। बॉइल मतलब लिक्विड को बॉइल करते हो तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैसेस स्टेट को एग्जिस्ट। मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड भी और गैस भी हो, इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे थोड़ा बहुत लिक्विड स्टेट हो, थोड़ा बहुत गैसेस स्टेट हो, तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो टेम्परेचर एट विच। सर हाँ पूछो। सर इसी पॉइंट पे ही वेपोरेशन होता है क्या? नहीं नहीं, इवापोरेशन तो एकदम ही अलग टॉपिक है भाई। इवापोरेशन का कोई पॉइंट नहीं होता है, इवापोरेशन कभी भी हो सकता है। और ये इस पॉइंट पे बॉईल होता है। बॉयल होता है। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैसेस स्टेट को एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप लिक्विड को हीट अप करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस गैस। स्टेट में। हीट अप और बॉइलिंग पॉइंट पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस स्टेट में। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैसेस स्टेट को एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। लिख लो अपनी कॉपी में। सर आपने अभी तक तीन तीन ही तरह के मैटर पढ़ा है ना? हाँ हाँ, सॉलिड लिक्विड गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन तो खाली तुम्हें बस इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तुम्हें हवा ही नहीं लगेगी।
लिख लिया? तो लिक्विड को अगर आप हीटअप करोगे तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। कब? बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का तुम लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन ये है, सब लिखो अपनी कॉपी में। मटेरियल A has melting point of 100 degree Celsius and boiling point of 200 degree Celsius. Find its state at, मतलब आपको बताना है वो कौन सी स्टेट पे होगा। 5 टेम्परेचर दे रहा हूं मैं आपको, कोई बोलेगा नहीं, सब टाइप करके मुझे बताना। 50 डिग्री पे किस में होगा वो, 100 डिग्री पे किस में होगा, 150 डिग्री पे किस में होगा, 200 डिग्री पे किस पे होगा, और 250 डिग्री में किस पे होगा, और एक और है 300 डिग्री पे उसकी क्या स्टेट होगी। सोचो। तो मटेरियल ए हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 200 डिग्री। फाइंड इट्स स्टेट एट 50 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 200, 250, 300। और आपको सॉलिड को एस से डिनोट करना है, लिक्विड को एल से, गैसेस को जी से। करो, ट्राई करो, लिखो अपनी कॉपी में क्या आंसर आएगा, फिर तुम कंपेयर करना इसका आंसर क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा उससे। तो 100 डिग्री आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री है। तो मेल्ट होने के पहले चीज सॉलिड होती है, होती कि नहीं होती है? तो 100 डिग्री पे मेल्ट करेगा तो 50 डिग्री पे तो सॉलिड ही होगा। 100 पे आपका सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों होगा। 150 पे भैया 100 पे मेल्ट हो गया, और 200 पे बॉईल करेगा तो बॉईल होने से पहले लिक्विड ही होगा, तो लिक्विड होगा। यहाँ पे आपका लिक्विड प्लस गैसेस हो जाएगा। 200 पे बॉईल हो गया तो 250 पे गैस ही होगा, और इस पे खाली गैस ही रहेगा। तो ये इसका आंसर है। सर हाँ पूछो। सर 150 पे कितना रहेगा? 150 पे लिक्विड ही रहेगा ना, क्योंकि देख 100 डिग्री पे तो वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, और 200 डिग्री पे लिक्विड से गैसेस। तो 150 तो 100 और 200 के बीच में है, तो वहां पे तो लिक्विड ही रहेगा। आया समझ में कि तुम लोगों को डाउट है इसमें? अदिति कोई डाउट है? छयन, हिरल कोई डाउट है? वैदिका, दिव्यराज कोई डाउट है तो पूछो यार। ओके, तो मेल्टिंग हो गया। मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग हो गया जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। और तीसरा लिखो अपनी कॉपी में, सब्लिमेशन। तो लिखो सब्लिमेशन में लिखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड directly to gaseous state without converting into liquid state is called as sublimation. तो sublimation में क्या होता है, आपका जो मटेरियल होता है ना, वो सीधा ही आपका सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में। मतलब उसमें लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है। तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस वाला फंडा नहीं है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैसेस, सीधा आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
सब्लिमेशन बोलते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। और ऐसे सब्लिमेशन पॉइंट करके तुम्हें कोई अलग टॉपिक नहीं लिखना है। मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे तुम्हें सब्लिमेशन करके और कोई पॉइंट नहीं लिखना है अलग से, है ना। सब्लिमेशन की खाली तुम्हें क्या पता होनी चाहिए, खाली तुम्हें डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो सब्लिमेशन का मतलब है कि सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाना, गैसेस में, बिना लिक्विड को छुए। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर ऐसा कोई एग्जांपल दो ना। है ना, तुम सब लोगों ने पूजा करी है, दिवाली वगैरह में पूजा करते हैं, तो उसमें याद है अपन एक कपूर रखते हैं, कपूर, जिसको इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं। तो तुम कभी देखना कि तुम जब जैसे मान लो चम्मच में किसी कपूर को लेना और गर्म करना, वो देखो अपने आप इवापोरेट हो जाता, अपने आप खत्म हो जाता है, सबलाइम कर जाता है। इवापोरेट वर्ड गलती से मुझे निकल गया, अपने आप सबलाइम होके सॉलिड से किसमें चला जाता है, गैसेस में, लिक्विड में आता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि चम्मच में पहले कपूर पिघल के पानी बनता है फिर पानी जाता है, ऐसा नहीं होता। कपूर पिघल के फ्लूइड नहीं बनता है, लिक्विड नहीं बनता है। कपूर सीधे सॉलिड से कहाँ जाता है, आके गैसेस स्टेट में जाता है। सर अपन ऐसे मैचस्टिक को भी जलाते तो वो भी लिक्विड में नहीं आती, डायरेक्ट गैस में चली जाती है। नहीं यार, वो अलग चीज है, वो इग्निशन होता है, वो एक अलग चीज है यार, उसको इससे कंपेयर मत कर। वो इग्निशन होता है, वहां पे चीज जल के राख बन रही है, वो कुछ और है। अपन अभी स्टेट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। है ना, तो सॉलिड अगर सीधा आपके गैसेस स्टेट में जाती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। लिक्विड स्टेट में आती नहीं है। सर उसका एग्जाम्पल तो अगरबत्ती भी तो हो सकता यार है। अगरबत्ती हो गया, माचिस की तुल्ली हो गया, जैसे आपका कोयला हो गया, तो तुम ये थोड़ी बोल सकते हो सर कोयला भी सब्लाइम करता है, ऐसा बोल सकते हो क्या? कोयला सब्लाइम थोड़ी करता है रे। कोयले को अपन गर्म करते तो कोयला राख बन जाता है। वो तो कोयले के अंदर की जो एनर्जी है वो आग बन के बाहर निकल जाती है ना। सब्लिमेशन कुछ और है। सब्लिमेशन का मतलब तो सॉलिड से गैसेस कन्वर्जन। और जब तुम माचिस की तुल्ली जलाते हो तो पता है माचिस की तुल्ली जलाते हो क्या होता है, यहाँ ऊपर आपका जो मटेरियल होता है ना, ये मटेरियल कन्वर्ट थोड़ी होता है। माचिस की तुल्ली को जलाने के बाद देखना आपकी राख बच जाती है, तो आपका ये मटेरियल इसमें कन्वर्ट हो गया। वो तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है इसके अंदर, वो आपकी आग बन के बाहर निकल गई। तो ये स्टेट चेंज नहीं है, ये कुछ और चीज है। मैं देखा है कई रेफरेंस बुक इसको इसमें लिखवा देती है सब्लिमेशन में। अरे है ही नहीं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब तो होता है सॉलिड से गैस कन्वर्ट होना। ठीक है। अब है ना, तुम लोगों ने कई बार ये देखा है कि तुम्हारे घर में जैसे अलमीरा है, तुमने कभी देखा होगा ऐसा। तो अपन अलमीरा में जैसे ना अपने स्वेटर्स रखते हैं, तो तुमने देखा होगा बाजार में ऐसे पुड़के आते हैं, उस पुड़के में ऐसी व्हाइट कलर की बॉल्स होती है। कभी देखा है तुमने? एक अजीब सी यस सर, स्मेल आती है। नेपथलीन बॉल। हाँ, फिनेल, फिनेल की क्या बोलते हैं, फिनेल की बॉल्स। तुमने देखा है कभी इस पैकेट को यहाँ पे रखते ना, और सर्दियों के बाद पता है इस पैकेट के अंदर ये बॉल्स होती नहीं है। ये बॉल्स क्या होती है, सीधा क्या कर जाती है, सॉलिड से गैस बन के सर उड़ जाती है। सबलाइम। गैस बन जाती है। पता है तुम्हें, जैसे तुमने देखा सर होगा, ये भी सबलाइम होती है ना। ये भी सप्लाइम होती है क्योंकि गायब हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि पिघल के वहां पे लिक्विड बन गई, नहीं। और तुमने देखा होगा ना, वो कई बार देखा है तुमने बाजार में ऐसे ना ऐसे पैकेट्स आते हैं, उन पैकेट्स को रूम फ्रेशनर, उनके अंदर रूम फ्रेशनर होता है, उसके अंदर भी ऐसी टैबलेट्स होती है। उसको आप घर में लगाओ, थोड़े दिनों बाद देखना कि ये गायब हो जाता है, और इसके अंदर की बॉल्स भी गायब हो जाती है। तो इसका भी क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। आया तुम्हें सब में समझ में कि अगरबत्ती और इसमें क्या सर डिफरेंस है कि नहीं समझ में? एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ हाँ, सर अपन है सर ऐसे अभी नेपथलीन बॉल्स है ना सर, उसमें तो कोई हीट प्रोवाइड ही नहीं होती, तो वो कैसे सबलाइम हो जाती है? होती है ना यार। सर्दियों में तू रखता है, सर्दियों में स्वेटर रख देता है सारे अंदर, और तेरी सब बॉल वो जो नेपथलीन बॉल से रख देता है। फिर क्या आती है, गर्मियां आती है। और गर्मियों में टेम्परेचर कितना होता है, 42 डिग्री, 50 डिग्री के आसपास। अब जैसे उदयपुर में 48 डिग्री तक जाता है, तो सोच, जहां सर्दियों में उदयपुर में टेम्परेचर 10 डिग्री 8 डिग्री है, गर्मियों में 40 डिग्री 30 डिग्री बढ़ जाता है। तो हीट मिली कि नहीं मिली? सर ऊपर से स्वेटर भी होते हैं। इसलिए मैंने सब्लिमेशन पॉइंट लिखवाया ही नहीं तुम्हें, क्योंकि इस सब्लिमेशन पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है ना। ये एक वेरिएड टेम्परेचर पे सब्लाइम करता है। ऐसे नहीं कि मैं बोल दूं कि नहीं 15 डिग्री पे ही करेगा, 14 डिग्री पे भी कर सकता है, 16 पे भी कर सकता है। ठीक है, एनीवेज, तुम सबको मेल्टिंग, बॉइलिंग और सब्लिमेशन तीनों समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कि कोई डाउट है?
कोई डाउट है इन तीनों में तो पूछ सकते हो आप मुझसे। नो सर। अच्छा, तो मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, Sir? सब्जी में, हाँ पूछो। सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। सर एसीटोन का? और ऐसे तो किसी का पूछेगा, एसीटोन का तो बहुत कम होता है रे, 40 30 35 से 40 के बीच में होता है। एसीटोन तो तेरा हाथ में रखते ही पिघल जाता है तेरे। एसीटोन तो वही है ना, वो रिमूवर, खाली तेरी हथेली में लेगा Yes, तो sir. जेल पॉइंट For रिमूवर। गायब। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में कंडेंसेशन। तो अब देखो कंडेंसेशन का मतलब क्या है, पहले तुमसे समझना। तुम लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि लाइक तुम बाजार से कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आओ और मान लो जो फ्रीजर में पड़ी थी, और उसको थोड़ी देर ऐसे हवा में रखो, तो उसके बाहर ऐसे ना आपका फ्लूइड पानी जम जाता है। कभी देखा है तुमने ऐसा? यस सर। ये प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, लिखो अपनी कॉपी में। कन्वर्जन ऑफ gaseous state to liquid state due to decrease in temperature is called as condensation. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। तो देखो हुआ क्या होगा कि इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के आसपास बहुत सारा वाटर वेपर होगा, मतलब हवा में भी क्या होता है, उमस होती है, तो हवा में भी H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो गैसेस स्टेट में होते हैं। अब जैसे ही कोल्ड ड्रिंक लाओगे तो कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है, मतलब टेम्परेचर कम होता है। तो अगर तुम गैसेस को थोड़ा कूल डाउन करोगे तो गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। तो आपका बाहर क्या जम जाता है? ऐसे पानी जम जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। लिखो अपनी कॉपी में। कॉल्ड एज, इसका भी कोई पॉइंट नहीं होता कि सर कंडेंसेशन किस टेम्परेचर पे होता है, इसका कोई पॉइंट नहीं होता। कॉल्ड एज कंडेंसेशन। लिख लो अपनी कॉपी में। सर पूछो। सर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन क्या होता है? ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, ये लिख लिया तुम लोगों ने कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? तो कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि सपोज करो, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और मान लो कि इसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। फिर आपके पास एक और कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, मान लो इसका टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों बोतल के पास में आपके बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब सपोज करो कि बारिश का मौसम है और उमस बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में पानी कितना है। तो मान लो कि इन दोनों बॉटल्स के पास में बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, इन विच केस मोर वाटर विल कंडेंसेट। तो ये ए है, ये बी है। सर बी वाले में। विच केस, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम टाइप कर दिया करो। इन विच केस ए और बी मोर वाटर विल कंडेंसेट। किस केस में ज्यादा पानी बाहर जमा हो जाएगा? सोचो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा कि बी होगा? क्या होगा इसका आंसर? सोचो दिग्विजय, क्या आंसर होगा? अदिति, क्या आंसर होगा इसका? चयन, ए। यहां -20 है, यहां -40 है। तो तुम मुझे ये देख के बताओ
कि इन दोनों में से कौन ज्यादा ठंडक पैदा करेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? सर दूसरा। हाँ, दूसरा वाला, क्योंकि दूसरे वाले का टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब यहां पे ठंडक ज्यादा होगी, तो यहां पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंसेट करेंगे इन कंपैरिजन टू पहला वाला। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर। इसका सर आंसर क्या है? -40 तो आइस बन जाएगी। हाँ, मतलब हर चीज का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है यार। क्या पता कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोल्ड ड्रिंक किसी ऐसे मटेरियल की बनी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री नहीं हो, कुछ और हो तो मैं तुम इतना याद रखो कि इस बॉटल के अंदर -40 डिग्री है और इस बॉटल के अंदर -20 डिग्री है, तो कहां पे ज्यादा कंडेंसेशन होगा? जहां पे ज्यादा ठंडक है वहां पे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो इस कंसेप्ट में। सर जिसका आता है उसका ही कंडेंसेशन सर। क्या हो गया? मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हो? सर जिसका जैसे टेम्परेचर -40 है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर उसके वहां पर ही होगा ना कंजन। हाँ, इसका टेम्परेचर कम है बेटा, -20 ज्यादा होता है, -40 तो और कम होता है। तो अगर मान ले इसका टेम्परेचर कम है, मतलब ये ठंडा है, और कंडेंसेशन होता क्यों है? ठंडक के कारण। तो तू मुझे बता कि ये ज्यादा ठंडा होगा कि ये ज्यादा ठंडा होगा? सर -40। तो बस इसके पास कंडेंसेशन ज्यादा होगा। ठीक है, यही एक और क्वेश्चन का तुम आंसर करो। सर मान लो कि तुम, एक सेकंड रुक जाओ। मान लो कि तुम्हारे पास 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, मान लो इस पे भी -20 डिग्री, मान लो इस पे भी -20 डिग्री। ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि यार इसके पास तो यार ज्यादा H2O मॉलिक्यूल्स नहीं है यार, 3-4 ही है या 4-5 ही है, और मैं बोलूं कि दूसरी वाली बोतल के आसपास तो भाई पूरा क्राउडेड है, मतलब बहुत ज्यादा उमस हो रखी है दूसरे वाले के आसपास। ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो अब आपको मुझे बताना है कि किस बॉटल के पास में ज्यादा कंडेंसेशन होगा। बोलेगा नहीं, टाइप करो ग्रुप में, उसमें चैट में, इन विच केस कॉमा more water will condensate। करेक्ट है, इसका आंसर बी आएगा। क्यों आएगा बी, तुम्हें समझ में आया? क्योंकि यार यहां पे तो जब H2O मॉलिक्यूल्स ही कम है तो कंडेंसेशन होगा किसका? यहां पे तो इतने सारे H2O मॉलिक्यूल्स है, तो डेफिनेट बात है कि ज्यादा कंडेंसेशन होगा। आया समझ में नहीं कि नहीं समझ में आया? सर आ गया। आया सबको समझ में? आदिति बेटा कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो पूछो यार। No, sir. ठीक है, तो मैं तुम्हें सीधा लिखवाने की बजाय मैंने तुम्हें समझाया। तो आप मुझे बताओ, अगर मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राइट any two factors on which condensation depends। सर टेम्परेचर। तो पहला लिखना है आपको टेम्परेचर, दूसरा लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, concentration of molecules to be condensated। तो पहला है टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे कंडेंसेशन ज्यादा होगा। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बी कंडेंसेटेड, तो जिन मॉलिक्यूल्स को आपको कंडेंसेट करना है जहां पे उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे ज्यादा कंडेंसेशन होगा, जहां पे कम होंगे वहां पे कम कंडेंसेशन होगा, बात खत्म। ये इसका आंसर है। आया समझ में? कोई सर डाउट है इसमें? हाँ पूछो। सर अब इसमें मतलब टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है ना, बाहर का भी और अंदर का भी। हाँ, दोनों पे करेगा। अगर मान ले बाहर और अंदर का सेम हो जाएगा तो कहाँ का कंडेंसेशन? अंदर का कम होगा तभी होगा। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया यार? कोई डाउट है इस टॉपिक में तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अपनी है लेटेंट हीट पे और प्रेशर पे, कि स्टेट चेंज करने का और क्या तरीका है। एक तरीका तो मैंने तुम्हें आज सिखाया स्टेट चेंज करने का, कि भैया तुम गर्म करो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस करो। एक और तरीका होता है स्टेट चेंज करने का बिना टेम्परेचर का यूज किए, वो होता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, है ना? तो नेक्स्ट वीक अपन ये यस सर। चैप्टर वाइंड ऑफ कर देंगे। ये था चैप्टर नंबर 1, है ना? और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अच्छी क्लास में।
सर नेक्स्ट वीक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सर आप बायोलॉजी का पढ़ाऊंगा। तो तुम बोलो तो मैं केमिस्ट्री का एक और करा दूं, तुम बोलो तो मैं बायो का करा दूं। वैसे आई थिंक केमिस्ट्री का एक सर अपन जल्दी कर लेते, फिर अपन बायो सर चालू कर देते हैं, ताकि तीनों के सर दो दो हो जाए। केमिस्ट्री का सेकंड तो आ ही नहीं रहा होगा। हाँ, तुम्हारे कोई एग्जाम आ रहा है, उसमें क्या सिलेबस है, तुम सब मुझे एक बार है ना इस क्लास के बाद मुझे मैसेज कर देना सबके सब। तुम्हारे मान लो कोई एग्जाम आ रहा है तो मुझे मैसेज कर दियो सब, ठीक है? और कुछ पूछना है आज की क्लास में तो पूछ सकते हो। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? स्टेट चेंज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, और कंडेंसेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। ओके, चलो ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, है ना? ओके यार।